नमस्कार मित्रों, शायद आप ये कहानी पहले सुन भी चुके हों या आपने पढ़ी भी हो। पाउलो कोएल्हो बड़ा एक लोकप्रिय उपन्यासकार रहा है जिसने काल्पनिक कथानकों पर आधारित बहुत सारी कहानियाँ जिनमें एक मैसेज, एक संदेश होता था, वो रची और लोकप्रिय भी है, बहुत ज़्यादा हुआ और आज भी लोकप्रिय है। उसी की कुछ बातों पर मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ कि उसका था एक कृति थी। उसमें ये आता है कि ईश्वर ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना की तो उस वक्त ये तय हुआ कि सबको उम्र भी देनी है, कितनी कितनी उम्र देनी है, इस बात का निर्णय करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक कुत्ते को बुलाया, श्वान को बुलाया और उससे पूछा, भाई तुम्हें मैं एक काम सौंप रहा हूँ, तुम्हें मेरे द्वार पर बैठकर सिर्फ किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रवेश को रोकना होगा, तुम्हें भौंकना होगा और मेरी सुरक्षा जो है सुनिश्चित बनानी होगी। इस बात के लिए तुम्हें मैंने 20 साल की उम्र दी। तो कुत्ता का लगा, नहीं सर, 20 साल तो मुझसे भौंका नहीं जाएगा प्रभु, इसको आप कम कीजिए, मुझे 10 साल दीजिए, काफ़ी है, 10 साल आप अपनी वापस ले लीजिए, मेरी 10 साल उम्र काफ़ी है। चलिए, तथास्तु हो गया ईश्वर की तरफ से। और दूसरे दिन भगवान ने सबसे बड़े बंदर को बुलाया, उसकी रचना की, जीवन दिया कि जाओ तुम लोगों का मनोरंजन करो, उछलो कूदो और विचित्र हरकतें करो और खूब लोगों को हंसाओ, मैं तुम्हें भी 20 वर्ष की ज़िंदगी बिल्कुल देता हूँ, तय करता हूँ तुम्हारे लिए। बंदर कहने लगा, 20 साल तक हम कहाँ तक नाचते और लोगों को हंसाते रहेंगे, तो ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, आप इसको थोड़ा सा कम करिए और ये इतनी उछल कूद हमसे होगी नहीं, तो 10 साल आपको वापस किए, 10 साल की उम्र मुझे काफ़ी है, 10 साल आप मेरे भी काट लीजिए। और तीसरे दिन भगवान ने जो रचना की वो गाय की रचना की। और गाय की रचना तो ये हुआ कि दिन भर तुमने किसान के साथ खेतों में जाना होगा, धूप में भी कष्ट सहना होगा और जो भी वो चराए घास फूस वो भी चरना होगा और शाम को जब वो लौट आएगा तो आपको भी साथ ले आएगा, आप उसके अनुशासन में रहेंगे। और इसके लिए मैं 60 वर्ष की उम्र आपको देता हूँ। उन्हें गाय बोली कि महाराज, इतना तो धूप में इतने 60 वर्ष काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और जब किसान थोड़ा सा भी मुझे घुमाएगा फिराएगा, चारा डालेगा, तो उसके लिए मुझे दूध भी देना पड़ेगा, मुफ्त पे तो वो भी नहीं करेगा। को मेरी सेवा करने से तो वो रहा कि मैं कुछ भी ना करूं, उनके लिए कोई उपादेयता मेरी ना हो और वो मेरी सेवा करता रहे, तो ये इस तरह से ये बहुत कठिन जीवन है और इसको भी आप ज़रा 20 साल तक सीमित कर दीजिए, 60 साल बहुत ज़्यादा है। चलिए, तथास्तु हो गया और ये सिलसिला चलता रहा और बहुत सारे अन्य जो प्राणी बनाए, जानवर, सब ने अपनी अपनी उम्र में कटौती करने का प्रयास किया कि महाराज, इतनी आप हमसे अपेक्षा करते हैं और इतनी अपेक्षाओं पर खरे उतरना इतने सालों तक ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो ये आधे आधे सब ने, गाय ने ज़्यादा 40 बरस 2/3 वापस ही कर दिए। तो ये ईश्वर के पास काफ़ी भंडार भर गया कि उम्र का, ये किसी को और को दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद भगवान ने इंसान की रचना की। अच्छी दिलचस्प कहानी है कि भगवान की रचना की कि तुम खाओ पियो, खेती बाड़ी करो और उपज बढ़ाओ, नींद लो और उसके बाद जीवन का आनंद लो, और मैं तुम्हें इसके लिए 20 साल की उम्र देता हूँ। 20 साल काफ़ी होते हैं। अब इंसान ने ये कहा कि महाराज, ये तो गलत है, प्रभु सिर्फ 20 वर्ष आनंद के लिए, आप ऐसा करिए, जो आपने कुत्ते को 20 वर्ष दिए थे जो उसने वापस किए, वो एक तो वो दे दीजिए मुझे। दूसरा बंदर वाले, क्योंकि बंदर वाला काम मैंने भी करना है, ज़िंदगी भर नाचना कूदना है, लोगों का मनोरंजन भी करना है, तो 20 साल वो भी दे दीजिए। और इस तरह 40 साल आप, गाय जो है उसकी सेवा तो मैंने करनी है ना। गाय ने तो कोई ये नहीं कि गाय ने मुझे कोई खाना बना के खिलाना है, गाय का जो भी भोजन है, गाय के लिए व्यवस्था है, चारे की, नीरा पानी और सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा। इसलिए ये उसकी जो 40 वर्ष बचे हैं वो भी मुझे दे दीजिए और मैं ताकि शतायु हो जाऊं। अब जब ईश्वर ने कहा कि ये तो मैं तुम्हें विस्तार देता हूँ और
ऐसा ही हुआ कि पहले 20 वर्ष तो आदमी के खाते पीते बीत गए आनंद लेते हुए। 40 वर्षों तक वो अपने परिवार के भरण पोषण में लगा रहा और उसके बाद ज़िंदगी उसके लिए भी दूभर हो गई और उसने आने जाने वालों को उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि महाराज, शतायु होने का वरदान तो मैंने ले लिया, वो अब वापस भी आप ले नहीं सकते, आप वचन दे चुके हैं, लेकिन ऐसा करिए कि मुझे सुखद जीवन दीजिए फिर भी, और यदि थोड़ा बहुत बढ़ा सके तो बढ़ा दीजिए, लेकिन जितना भी दें सुखद दें, मैं स्वस्थ रहूं, हंसूं गाऊं और उसके बाद मौज मेला करके मैं चला जाऊं, चुपचाप आपके पास आ जाऊं। तो मित्रों, ये बात सिर्फ ये है कि ये जो जीवन का विस्तार है, हम लोग किस तरह से जीवन के विस्तार की कल्पना करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि जीवन चाहे किसी जीव जंतु का हो, श्वान का हो या गाय का हो या इंसान का हो, जीवन जो है वो अपनी शर्तों पर नहीं जिया जा सकता। जीवन में सदा उतार चढ़ाव और तरह तरह के बदलाव ये आते रहेंगे। ये हमारी नियति है और शायद इस नियति की बात को समझाने के लिए ये कथानक आपके सामने, आपके साथ मैंने बांटा, कावलों का था, और उसमें एक संदेश था कि भाई ये विस्तार का इतना मत लालच करो कि तुमसे संभालना ही मुश्किल हो जाए। धन्यवाद।